सीताराम 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 कहिए जाहि विद अखराम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विद रखे राम ताहि विद रहिए। अभी हमने रामचरितमानस जो अर्थ सहित पढ़ रहे थे उसका पाठ पढ़ा था, और अब ये श्री राधे श्याम रामायण जो अत्यंत मधुर भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी में भी बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। तो इसमें जो प्रसंग है तो थोड़ा सा भावुकतापूर्ण, लेकिन सुनने में अत्यंत प्रिय लगेगा। इस भावुक प्रसंग को सुनते हैं। कौशल्या जी दशरथ जी के पास बैठी हुई हैं। मंत्री वन में पहुंचाकर विदा करके वापसी अकेले आ जाते हैं। दशरथ जी की व्याकुलता बढ़ जाती है और अनेक तरीके से वो पश्चाताप भी कर रहे हैं और व्याकुलता उनकी जब ज्यादा बढ़ रही थी जी की प्रेम में, उस समय कौशल्या जी प्रभु श्री राम का कहीं एक चित्र रखा हुआ था, वो चित्र उठाकर लाती हैं और उस चित्र को राजा दशरथ जी अपने हाथ में लेते हैं। बस यहीं से इस प्रसंग की शुरुआत होती है। तो वह चित्र हाथ में आते ही, वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत हो, मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकते जो विचार रोगी मन में, कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो कौशल्य कौशल्य देखो, वह क्या है देखो वह क्या है, कुछ नहीं कहीं नहीं कोई भी बहम सा है बहम नहीं ये बहम नहीं। फिर नजरों में आती हैं, पहचान लिया ये बेही है, बेही आत्मा दिलाती हैं। देखिए ये जो प्रसंग है इसमें मैं पहले से अगर आपको जानकारी दूंगा तो उतना सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप सुनते सुनते जाएंगे ये प्रसंग को कि दशरथ जी की जो व्याकुलता है वो इतना झटपट आ रहे हैं, जो वो उन्हें सामने ये दिखाई दे रहा है कौन सी आत्माएं हैं क्या नहीं है। तो ये आपको सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। मूदी खोली आंखें फिर कुछ हुए आसान, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, यानी जवानी थी, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस, यानी हिरनी के पीछे एक दिवस, मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं, बोल रहा है नीर। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं, मतलब कानों द्वारा कहीं बोल रहा है नीर।
पानी बोल रहा है। उन्होंने समझा कि यही शायद हिरन है, जो हिरन हमारी आंखों से ओझल हो गया है। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मत पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात। नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। तो जब वो तीर लगा उस समय एक किसी मनुष्य जैसी आवाज सुनाई दी। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ। मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभ मंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावल चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था, कोई अति दुख सह रहा है। हा पिता माता, माता पिता ये बारंबार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। देखिए जब होश हवास नहीं होता है इंसान को, तो उसका शरीर, आंखें, यानी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो वही राजा दशरथ जी का हुआ है। ज्यों तो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूं मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। ये कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छड़ छोड़ा था, जिन हाथों से छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही जो तीर था, जैसे खींचा तो निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार। गूंज उठी फिर पूर्वत वन में करुण पुकार। कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डब डबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्मल आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। ये सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ।
माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। बड़ भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति मरने के साथ साथ ये जीती हुई वासना है। जगपति जन्म जन्मांतर भी अनुरक्त पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में तो फिर भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है, सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले ये तुच्छ निवेदन है। क्या निवेदन किया है? अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुध जाकर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतिम कृपा प्रभु, प्यासों की प्यास बुझा देना। माँ बाप प्यासे हैं, अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्त समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं। माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारे हैं। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मार्त पिर्त में लीन हो, जीव गया परलोक, कौशल्य व दृश्यता अति पवित्र आलोक। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी हा माता पिता पिता माता, वृक्षों की डालें कहती थी हा माता पिता पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुध आई तुच्छ निवेदन की, तू पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुंचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं कांप रहा था बात। ज्यों तू धीरज धर कहा लाया हूं मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। बेबोली जल लाया बेबोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ना हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं अब क्यों पाए। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठा अयोध्यानाथ, कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ। रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़बागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। सरयू तट बाण से वह मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पांव कुलाणी से कट गया काठ के बदले में। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस
उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। बोला वह छाती फाड़, हाय क्या मैं श्रवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है? हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है? जल लाया जल जाए ये जल, जल लाया जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। अब जल क्या अमृत भी आए, अब जल क्या अमृत भी आए, तो अपने लिए गरल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में भी जल को बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा साप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चित्तवन से, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन से। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, बे अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था क्या करूं उपाय, लगी मुझे ये दूसरी हत्या विदना हाय। देखिए श्रवण कुमार की तो हत्या का था ही था, दूसरी हत्या श्रवण के पिता की हुई। तो इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले? जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। क्यों ना हो मरण इस जीवन का, इस जीवन जब जीवन एक श्रवण था। हाँ श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सूना है, सूना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहां बस जीव प्रकृत, शोभायमान है सभी वहीं। बे गए जहां तू गया जहां, मैं भी आती हूं अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्या पर, सुन ले विलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रांड निपुती कहती है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, हो नरपत यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। बस ये ही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार ये बात, हत्या है ये तीसरी हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भव तब, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के सांपों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी सांप अगर हो ये, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न सांप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। ये सोच धैर्य आया मुझे, लौटाकर अंत क्रिया सबकी। पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब की। बेरूही बे प्रेतात्माएं, बेरूहे बे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य देखो मुझको भी पास बुलाती हैं। राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रात का उसी समय निर्वाण।
तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तड़ मार, तभी लाश राम राम कह छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रियत का उसी समय निर्वाण। तभी लाश पर रानियां गिरी दुहत्तड़ मार, अंतापुर में छा गया दारुण हाहाकार। महलों में लाश नृपत की है, वन में लक्ष्मण है रघुवर है, अंत्येष्ट क्रिया हो किस प्रकार, दो भाई नाना के घर हैं। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, हूँ चार चार बेटे जिसके उसकी लाश भिनकती है। तो अभी इस भावुक प्रसंग का यहीं पर विश्राम करते हैं। इसका जो प्रसंग का शेष भाग है वो शेष अगले भाग में सुनना। अत्यंत भावुकतापूर्ण ये प्रसंग है और इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हमारे साथ हैं श्री राम तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जो मात तो